नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके की, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। व्यापम के द्वारा जितने एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम में एमपीजीके पूछी जाती है और साथ ही एमपीपीएससी में भी एमपीजीके के काफ़ी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि हम इसका जो नदियाँ एवं जलप्रपात जो हमारा टॉपिक है उससे हम 200 प्रश्न इसके जो पहले के हैं वो हम डाल चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के 8000 प्लस जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है सुपरफास्ट, ठीक है, उसके डल चुके हैं। तो ये हमारा नदियाँ एवं जलप्रपात पार्ट मतलब तीसरा है, ठीक है। तो बिना देरी करे हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन नाम से जाना जाता है वहाँ कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है सतना से। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, कूटों का प्रयोग करते हुए सूची वन के सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या दिया है? जलप्रपात, और सूची 2 में क्या दिया है? जिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम जलप्रपात और जिला देखने वाले हैं, ठीक है। तो पायली जलप्रपात कहाँ है? टीकमगढ़ में। रसगंडा जलप्रपात कहाँ है? सिवनी। निदान जलप्रपात कहाँ है? सिंगरौली। और ऊषा जलप्रपात कहाँ है? दमोह में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016-17 से किसे मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों बहुटी या कहें बहुती, है ना। तो एग्जाम में आपको बहुटी लिखा भी आ सकता है या बहुती लिखा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2016-17 से मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में इसको माना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेहुटी या बहुती जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 142 मीटर है, 142 मीटर। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को मध्य प्रदेश की श्रापित नदी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीता रेवा को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसको बोला जाता है? सीता रेवा को। मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है? तो ये है रीवा जिले में। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा की संज्ञा प्रदान की थी? तो ये की थी चचाई जलप्रपात। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस जलप्रपात को? चचाई जलप्रपात को नियाग्रा की संज्ञा प्रदान की थी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गद्य लेखन एवं अध्ययन की साधना स्थली कौन सा जलप्रपात रहा? तो ये रहा चचाई जलप्रपात। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चैदी राज्य बसा था? तो ये बसा था बेतवा नदी के किनारे। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये ग्रुप 4 2016 में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये है कुमरा। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुमरा से मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है बेतवा नदी। एमपीपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये एमपीपीएससी वालों के लिए बहुत ही शानदार और मजेदार वीडियो है। और इस जो सीरीज हमने ली है 8000 प्लस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों की, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। तो 211 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि थाल किस नदी का स्थानीय नाम है? तो ये है हलाली नदी का। ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, किस नदी को बराह पुराण में भागीरथी के समान पवित्र एवं श्रेष्ठ नदी बताया गया है? तो ये बताया गया है बेतवा नदी को। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये नदी है दोस्तों बेतवा। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये नदी है जामनी। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी? जामनी नदी, जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में किस नदी का उद्गम होता है जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है? ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये दोस्तों नदी है पहुज। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी? पहुज नदी। मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है बेतवा की। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये पुलिस कांस्टेबल 2017 का प्रश्न है। तो कौन सी नदी है वो? महानदी। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सोनार किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है केन नदी की। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की किस नदी को बेत्रावती नाम प्रदान किया गया है? ये ANM ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। ठीक है, मध्य प्रदेश की किस नदी को बेत्रावती नाम प्रदान किया गया? तो ये किया गया है बेतवा नदी को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये होता है कैमूर श्रेणी से। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैमूर श्रेणी से होता है किसका? केन नदी का उद्गम। कोपरा, ब्यामा और ब्यारना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं दोस्तों केन नदी की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है? ठीक है, बताना है। तो ये है सोन नदी का। किसका दोस्तों? सोन नदी का। और दोस्तों यहीं से यानी कि अमरकंटक से ही कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये नदी हो जाएगी महानदी। ठीक है, ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो ये नहीं होती है दतिया से। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी हमारी? माही नदी। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना। यहाँ पे क्या दिए हैं? नदी, और यहाँ पे दिया है उद्गम स्थल। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो पेंच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सही है। तवा नदी कालीभीत पहाड़ी से, ये भी सही है। और माही ये दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी से, तो ये क्या हो जाएगा गलत। और तापी मुल्ताई से, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सा। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर। MPPSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ओरछा। ठीक है, कौन सा? ओरछा। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 1077 किलोमीटर। कितनी है? 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा।
अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का सूत्र है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पांडव फॉल्स में निहित है, तो इसमें क्या निहित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पांडव फॉल पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में निहित है या स्थित है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से निकलती है, तो हमने पहले ही बता चुके हैं कि नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अमरकंटक से हुआ है। अमरकंटक किस जिले में आता है, तो अनूपपुर जिले। नदी क्षिप्रा में विलीन हो जाती है यानी कि मिल जाती है, तो ये मिल जाती है दोस्तों चंबल में। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है सिंध नदी की। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है, तो ये होता है काली सिंध और माही नदी, 2 नदियों का होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आ एवं सा दोनों। क्या हो जाएगा, आ एवं सा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना कि निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिए हमें, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा देख लेते हैं। बालाघाट, तो बालाघाट का क्या हो जाएगा बैनगंगा, ओरछा का बेतवा, शिवपुरी सिंध, पचमढ़ी तवा। यानी कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। तो ऑप्शन ऐसा हमारा किस में दिखाई देता है, तो ये देता है ऑप्शन दा। तो ऑप्शन दा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है, तो अभी बताया हमने आपको किस पर, सिंध नदी। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर यानी कि महेशमती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है ताप्ती नदी। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल यानी जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया, तो ये नवाजा गया रनेह जलप्रपात को। यानी कि ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामो दास भी है, तो ये नदी हो जाएगी नर्मदा। दोस्तों नर्मदा का नाम क्या है, नामो दास। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये बहुत बार एग्जाम में आया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है दोस्तों शहडोल में। कहाँ पे, शहडोल, सॉरी ये कहाँ पे हो जाएगा, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है कहाँ पे, शहडोल जिले में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है, तो ये समझा जाता है नर्मदा घाटी को। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये है किसमें, होशंगाबाद। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ पे, होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए, तो नदियां कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा और सोन। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ग्वालियर शहर नदी के किनारे स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की उपनदी है, ये बताना है। यहाँ बताना है कि चंबल की उपनदी है, तो चंबल की उपनदी कौन सी हो जाएगी, पार्वती। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है, तो ये किसका नहीं है, जामनेर का। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी, जामनेर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है, तो ये बहती है, क्षिप्रा भी बहती है, तवा भी बहती है, पेंच
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जल अभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। पारसौली कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये जेल पहरी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, तो ये है बनास, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर बहती है? ये जेल पहरी 2017 का प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा, ऑप्शन बा क्या हो जाएगा सही। महू शहर किस नदी के सूत्र के निकट स्थित है? ये भी जेल पहरी में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? ठीक है, तो कौन सी है? कूनो, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सी नदी? कूनो सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर से निकलती है? तो ये निकलती है तापी। ठीक है, कौन सी? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से, ये जो नदियां दी गई, ठीक है, सिंध, बेतवा, पेंच और तापी, तो इनमें से कौन सी अरब सागर में मिलती है? तो ये मिलती है तापी नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा से बहकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ये कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन ये यहाँ से बन रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मैकाल पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ जाके गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी से बहकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी से बहकर के अरब सागर में गिरती है, तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? तो ये बहती है तवा नदी, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, तो क्षिप्रा नदी, कौन सी? क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? तो ये जिला हो जाएगा हमारा इंदौर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? ठीक है, तो वैनगंगा अंतिम यानी कि अंत में मिलती है गोदावरी नदी से, ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किससे? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवटी मध्य प्रदेश के डैश जिले में है? तो ये है रीवा में। तो केवटी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। ये लेबर इंस्पेक्टर 2017 का प्रश्न है, तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा सही। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है, तो कौन सी है? आप सभी को पता है नर्मदा नदी, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख नदी या नदियां कौन सी हैं? तो ये हैं बेतवा, धसान और केन, तो ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, बेतवा, धसान और केन ये बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां हैं। सोन नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो कितनी है? 785। कितनी है? 785। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र है, तो कितना है? तो ये है 93,180 वर्ग किलोमीटर। कितना? 93,180 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी का निर्माण करती है, तो ये करती है एस्चुरी, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो कितनी है? 41, ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो कितनी है? 41। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अमरकंटक, यानी कि यहाँ से नर्मदा और सोन 2 नदियां हैं जिनके गैप या कहें कि अंतर कितना है? 3 किलोमीटर का।
तो यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है। ठीक है, तो अमरकंटक नामक स्थान से। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी, कौन सी? चंबल नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की चंबल नदी है जो, उसका जो जल है वो किस में गिरता है? चुलिया झरने में गिरता है। अगला प्रश्न है सत्र कथन को छांटिए। सत्र कथन बताना है कि कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। ऑप्शन पहला, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, वैनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। तीसरा, पूरा ताप्ती की मुख्य सहायक नदी है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है किस नदी द्वारा बनाए गए खंडे डाकुओं की आश्रय स्थली है? तो ये है दोस्तों चंबल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, असत्य कथन हमें बताना है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, सही है। ताप्ती की 724 किलोमीटर, ये भी सही है। सोन की 750 किलोमीटर, ये गलत है। और बेतवा की 480 है, ये भी क्या है सही है। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो ये है नर्मदा, चंबल और सोन। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये है सागर में। कहाँ पे? सागर में। मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्ध नारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है शिवना नदी से। ठीक है, तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? तो ये गुजरती है बेतवा नदी। ठीक है, किससे? बेतवा नदी से गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो ये नदी है सोन नदी। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ठीक है, तो ये नदी हो जाएगी माही नदी। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे शहर के गलत युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों चंबल रतलाम सही है, वैनगंगा बालाघाट ये भी सही है, सिंध राजगढ़ ये क्या हो जाएगा गलत, और शिवना मंदसौर ये भी क्या है सही है। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो ये नदी है केन नदी। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है असत्य युग्म को चुनिए। ठीक है, इसमें से असत्य बताना है, तो कौन सा असत्य है? तो बेतवा विंध्याचल रायसेन सही है, वैनगंगा सिवनी बालाघाट ये भी सही है, सिंध सरोज गुना ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बा काली सिंध सतपुड़ा ये क्या है हमारा गलत है, यानी कि असत्य है। तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन है? तो ये हो जाएगी सोन नदी। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसने ये बोला है दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो सोन। दक्षिण की बात की है तो सोन हो जाएगी। किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधि कहा गया है? ठीक है, किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधि कहा गया है? तो ये कहा गया है सोन नदी को। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और में शामिल हो जाती हैं, तो ये शामिल हो जाती हैं किसमें? अरब सागर में। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन ये किसमें गिरती हैं या शामिल होती हैं? अरब सागर में। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदियां राज्य के
पूर्वी से पश्चिम हिस्से की ओर बहती हैं? ये पुलिस आरक्षक 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस झरने को स्थानीय स्तर पर वी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जमुना प्रपात। ठीक है, ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो ये नदियां हो जाएंगी चंबल, क्षिप्रा, माही, बेतवा और पार्वती। ये जो नदियां हैं ये मालवा में प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंदौर डैश नदियों की संगम की जगह है? ये पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो खान और सरस्वती। इंदौर खान और सरस्वती नदियों की संगम की जगह है। तो ऑप्शन दा क्या होगा करेक्ट आंसर। बीना और धसान की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं बेतवा। बीना और धसान बेतवा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेतवा की सहायक नदियां निम्न में से कौन सी हैं? तो बीना और धसान। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है? यह सूबेदार भर्ती 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओकारेश्वर। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? ओकारेश्वर। तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। तो इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है जबलपुर में। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। केवई नदी किस नदी में मिलती है? ये A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 का प्रश्न है। केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो ये मिलती है सोन नदी में। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। खान और गंभीर हैं? तो ये हैं सहायक नदियां। ठीक है, क्या है सहायक नदियां। केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो इसमें जो समानता है दोनों का उद्गम स्थान मैकाल पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन बा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो ये छिंदवाड़ा की तरफ नहीं बढ़ती है। तो ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बढ़ती है? तो छिंदवाड़ा की तरफ नहीं बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो वो स्थान हो जाएगा हमीरपुर। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हमीरपुर। जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मूरम नाला आपको कहाँ मिलता है? ये A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाघाट। कहाँ पे? बालाघाट में मूरम नाला मिलता है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो ये होती है सागर में। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने टॉप 100 प्रश्न देखे और ऐसे ही हम डेली आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लाते हैं और लाते रहेंगे जब तक हमारे 8000 प्लस प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है 8000 प्लस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का वो हम आपको ज़रूर पूरा करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा आपको सहायता करनी पड़ेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड सर्कल है, भाई बहन ग्रुप्स, उनमें शेयर करना है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं जो भी चैनल पर नए आए हैं। ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।